जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष मिक्स्ड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको उन तमाम क्वेश्चन को कराने वाला हूं जिसकी बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में चर्चा किया था, जिसका नाम था MDH। समझ रहे दोस्तों, MDH यानी कि दोस्तों वह हमारा टाइप 1 से शुरुआत था और टाइप 1 में मैंने एक प्रश्न को भी कराया था। आज हम उस चीज़ को देखते हुए चलेंगे और उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, आने वाले तमाम एग्जामों में भी पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जो बार बार कहता हूँ दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं इसको आप देखते हुए चलिएगा और भागिएगा नहीं दोस्तों। इत्मीनान और धैर्यपूर्वक वीडियो में रहिएगा और आधा देख करके आधा अधूरा काम नहीं कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, भाई होने के नाते मैं हमेशा समझाता हूँ, आज भी कहूँगा, अच्छी तरह से देखिए, सीखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबे, समझ रहे हैं दोस्तों, 15 आदमी है 100 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े एवं यानी तथा 60 सेंटीमीटर मोटे दीवार को 25 दिन में बनाता है। दोस्तों, यह काम किस पर हो रहा है? दीवार बनाने पर काम हो रहा है। इस बात को समझिएगा दोस्तों, कितना दिन में बना रहा है और उस दीवार का जो माप है किस रूप में दिया हुआ है, किस कंडीशन के अनुसार दिया हुआ है, उन सब को हमें देख करके चलना है। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है दोस्तों, आगे पढ़िए क्या कहता है। 25 दिन में बनाते हैं तो 80 मीटर लंबे, ठीक है, 80 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े तथा 40 सेंटीमीटर मोटे दीवार को उसके आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या क्या होगी? समझिएगा दोस्तों, हमें दीवार को बनाना है। पहले जितना व्यक्ति लग रहा है उसको देख करके चलना है और बाद में जो व्यक्ति लग रहा है उसको देख करके चलना है। तो बाद में तो हमें पूछ रहा है कि यदि हम समय कितना ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है तो व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। समझिएगा, और कैसे कैसे और क्या होगा दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह से आज इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 आदमी दोस्तों, आदमी कितने हैं? 15 आदमी, 100 मीटर लंबे। समझिएगा दोस्तों, 100 मीटर लंबे यानी कि दोस्तों 100 मीटर लंबे। काम किस पर हो रहा है? काम को हम बट्टा के नीचे रखते थे, वर्क को दोस्तों याद कीजिए, M1 D1 H1 बट्टा W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बट्टा में W2। W क्या है दोस्तों? हमारा किया गया वर्क है। इस बात को समझिएगा, यहाँ पर वर्क किस पर हो रहा है? दीवार बनाने पर वर्क हो रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? तो उसका जो भी माप दिया हुआ है इस चीज को आप यहाँ पर लिखिए। देखिएगा, ये दिया हुआ है क्या, लंबाई कितना है इसका? 100 मीटर और चौड़ाई कितना है दोस्तों? 4 मीटर और क्या कह रहा है? 60 मीटर मोटा है, यानी 60 मीटर ये क्या है? मोटा है। दोस्तों यहाँ नोट कीजिएगा एक चीज, ये मीटर में है सब, ये मीटर में, ये भी मीटर में, लेकिन यहाँ पर मोटाई जो है सेंटीमीटर में है। इस बात को समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से हम भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 100 बताइए, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1/100 मीटर। तो वहां 60 सेंटीमीटर तो कितना होगा? 1/100 गुने 60। इस बात को समझ रहे हैं? 60/100 हो जाएगा। चलिए आगे पढ़िए दोस्तों, क्या कहता है। कितने दिन में ये बना रहा है इस दीवार को? 25 दिनों में बना रहा है। 25 दिन में बना रहा है। कितना आदमी मिलके बना रहा है? 15 आदमी मिलके बना रहा है। आगे पढ़िए दोस्तों। तो 80 मीटर लंबी, समझिएगा दोस्तों, 80 मीटर लंबी, आगे पढ़िए 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी। फिर यहाँ सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। हमने जब मीटर में लिया है सभी यूनिट को,
तो हमको भी इसमें क्या करना है, सबको मीटर में ही कन्वर्ट करके रखना है। तो इसमें भी 100 से भाग दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया। आप समझिएगा दोस्तों, दीवार को उसके आधे समय के अंदर, दोस्तों पहले समय कितना लग रहा है, 25 दिन लग रहा है, तो इसका आधा कितना होगा, 25/2। इस बात को समझिएगा दोस्तों, 25 ये आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या कितनी होगी, तो आदमियों की संख्या को आप x मान लीजिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे विचार से। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा कैसे इस कैलकुलेशन का। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये 00 से इस 00 को हम काट सकते हैं, जरूर काट सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, इस 00 से इस 00 को यहाँ पर काट दीजिए, कट गया, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 15 से ये कट जाएगा, 15 चौका 60, ठीक है। ये 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8, और इस 4 से दोस्तों हम इस 4 से इसको काट सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस 25 से इस 25 को काट सकते हैं, तो इधर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x रहेगा, और ये 2 तो नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 गुने ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, और गुने 3, क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 3 दूना 6 दूना 12। यानी यह जो हमें 12 मान प्राप्त हुआ है, ये 12 है क्या, ध्यान दीजिएगा, यही तो आदमियों की संख्या है जो कि इस दीवार को बनाएगा। समझ में आ रहा है, कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो 12 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। बात को फिर नोट कीजिए, 15 आदमी जब मिल रहा है दोस्तों, और 4 मीटर चौड़े, 100 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर मोटे दीवार को 25 दिन में कर रहा है काम, ठीक है। तो 80 मीटर लंबे, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटे दीवार को उसके आधे समय के अंदर बनाने में कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 12 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। कैसे कैसे हमने क्या किया, इस बात को आप समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं इसी से संबंधित प्रश्नों को, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिएगा इस प्रश्न को क्या कहता है, इसके बारे में सीखेंगे आप। प्रत्येक पृष्ठ पर 30 लाइनों के साथ, ठीक है, 540 पृष्ठों की पत्रिका छापने और प्रत्येक पंक्ति में 15 शब्द छापने की लागत 7200 है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर पृष्ठ के बारे में कहा जाता है और उस पर जो छपा हुआ प्रत्येक लाइन में शब्द दिया हो, तो कैसे इसको सीखेंगे, समझिए। लाइन कितना कह रहा है, प्रत्येक पृष्ठ कितना कह रहा है, प्रत्येक पृष्ठ पर 30 लाइन है। मान के चलिए एक डायरी टाइप की पत्रिका है, ठीक है, और एक पृष्ठ पर ऐसा ऐसा लाइन कितने हैं, 30 लाइन है। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। और एक लाइन में कितने शब्द अट रहे हैं, 15 शब्द अट रहे हैं। तो दूसरे लाइन तीसरे लाइन के हिसाब से कितना होगा, 15 गुने 30 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं। पृष्ठों की संख्या टोटल है कितनी पूरे उससे नोटबुक में, 540 पृष्ठ है। तो ऐसे ऐसे तो दोस्तों 540 होगा ना, ऐसा ऐसा 540। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़िए, यही कहता है। अगर हम क्वेश्चन की बारीकियों को दोस्तों अच्छी तरह से अगर समझ लेंगे, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, अच्छी तरह से प्रश्न को सीखना है दोस्तों। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए दोस्तों, मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा और आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगा, ये वादा है आपसे, ठीक है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। इस पर लागत खर्च कितना पड़ रहा है इसको छपाने में, पत्रिका को 7200 रुपये, समझ रहे हैं दोस्तों। प्रत्येक पृष्ठ पर यदि 35 लाइनों के साथ 450 पृष्ठों की पत्रिका और प्रत्येक पंक्ति में 18 शब्द हो। दोस्तों एक लाइन में यदि 18 गो हो और 35 लाइन गो हो, लाइन कितने हो, 35 लाइन एक पृष्ठ पर, और 450 पृष्ठ की संख्या, ये भी आपस में गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, शब्द कितने हैं, 15 शब्द है। कितने लाइन में, 30 लाइन में। कितने पृष्ठ है, 540 पृष्ठ है। कुल लागत कितना लगता है, 7200 लगता है। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। खर्च
वही तो लागत है। इस काम को पूरा करने में जो खर्च लगा है वही तो किया गया वर्क है। और वर्क जो ही है क्योंकि हमें पैसे के रूप में प्राप्त हुआ है, वर्क का हिसाब मिला है 7200 रुपया। तो आपको समझ रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। अब आगे पढ़िए क्या करता है। प्रत्येक पृष्ठ पर यदि 35 लाइन, ठीक है, इसमें शब्द कितना है 18 को शब्द, 18 गुने 35 कितने पृष्ठ है 450 है। तो खर्च क्या पड़ेगा यही तो हमें पूछ रहा है, लागत क्या पड़ेगा वही तो खर्च है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इसको काटना चाहे तो कैसे काटेंगे, ध्यान दीजिए 10 से 10 10 से 10 कट जाएगा। समझ रहे दोस्तों। अगर 18 से इसको काटना चाहे तो 18 से 54 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और अगर दोस्तों हम इसको काटना चाहे तो 15 से कट जाएगा, 15 या 45 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों हम 3 से इसको काटना चाहे तो 3 दहाई के 30 कट जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। अब आगे फिर देखिए कोई करने वाला है। अगर 3 से इसको काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा, समझ में आ रहा है। और कोई करने वाला है क्या, नहीं। क्रॉस गुना के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 बच गया। तो 1 गुने खर्च ही होगा, बराबर क्या हो जाएगा 24 गुने 10 गुने 35 हो जाएगा दोस्तों। इस बात को समझ रहे हैं। एक 0 लिख दीजिए, 24 में 35 से गुना कर दीजिए, फिर कितना हो जाएगा 24 × 5 = 120 हो जाएगा दोस्तों। 24 × 5 = 120 हो जाएगा भाई। 24 दिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 72 0 4 7 और 1 8। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, 1 0 तो और ये वाला हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यानी कि 8400 रुपया हमें नई लागत प्राप्त होगी। इस बात को समझ रहे हैं, नहीं समझे दोस्तों तो फिर से समझिए। 15 शब्द है, लाइन कितनी है 30 लाइन है एक पृष्ठ में। टोटल पृष्ठों की संख्या 540 है, तो 15 गुने 30 एक पृष्ठ का टोटल शब्द निकलेगा। टोटल पृष्ठ है 540, तो गुने 540 यानी टोटल पृष्ठ पर शब्द निकल गया। खर्च लगा इसको छापने में 7200 रुपया। यदि शब्द 18 रहता, 15 से बढ़ के 18 है, और लाइन भी 30 से बढ़ के 35 हो गया, और पृष्ठ कम है 450 में अट रहा है, तो इसका मतलब है इस पर खर्च क्या होगा वही तो पूछ रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों, नोट कीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हरि एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है। इस काम से 20 गुना बड़ा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा हटके है, पर ये MDH पर ही बनेगा। इस बात को समझ रहे हैं। अभी तक में मैंने आपको जो पढ़ाया है दोस्तों, हर क्वेश्चंस को जो MDH पर बनने वाले हैं ले करके चला हूं, लेकिन हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से हट करके मैं आपको तमाम क्वेश्चन को कराना चाहूँगा जो इससे MDH के सूत्र से उनको सॉल्व किया जा सकता है। बस समझने की देर है दोस्तों, इस बात को समझ रहे हैं। मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कोई भी प्रश्न न छूटे आपसे। अगर ऐसे हम देखेंगे तो टाइपों की संख्या बढ़ जाएगी, और हम यदि उससे संबंधित प्रश्न बना रहे हैं तो क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं, डिजिट बदलते रहते हैं, तरीका तो वही रहता है। समझना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हरि एक काम का 25% हिस्सा 5 दिन में करता है। एक बात बता सकते हैं, काम का 25% हिस्सा 5 दिन में करता है, इसका मतलब क्या? टोटल काम कितना रहा होगा 100 भाग रहा होगा, टोटल 100 काम रहा होगा, 100% काम रहा होगा। गौर से समझिए, अगर काम 100% रहा होगा तभी तो उसका 25% हिस्सा हरि काम 5 दिन में कर रहा है। इस बात से सहमत है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो 100% का 25% कितना होगा 25 ही होगा। इस बात को समझ रहे हैं।
तो हरि जो है दोस्तों कितने दिन में काम कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 25 काम कर रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़िए। इस काम से 20 गुना बड़ा काम। काम क्या है? यही तो काम है। 100% काम है। इस बात को समझ रहे हैं? काम तो हमने 100 पर लिया है, तो पूरा काम मेरा 100 पर हो रहा है। तो इस काम को ना, इस काम से 20 गुना बड़ा काम करना है, यानी 100 का 20 गुना कर देना है। तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 20,000 हो जाएगा। ये 100 का कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? आगे बढ़िए। 20 गुना बड़ा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? अगर मान लीजिए दिन की संख्या डी से डिनोट कर दे, तो काम कर कौन रहा है? यहाँ भी तो हरिये ना कर रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? कितने दिन में करेगा? डी मान लिया, हरिये कर रहा है। इधर भी हरिये था, इधर भी हरिये था, कट जाएगा। ये 5 से कट जाएगा 50 25, 5 से कट जाएगा 5 चौका 20, 0 बन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा दोस्तों। यानी हमारा हरि के द्वारा इस काम को करने में कितना समय लग जाएगा? 400 दिन लग जाएगा। नोट कीजिए दोस्तों। काम के हिस्सा का 25% ही करता है 5 दिन में। तो काम को हमने 100 माना था दोस्तों। अब कहिएगा कि कैसे सर 25 ही होगा? 100% यदि हमने काम को माना है तो 100% का 25% कितना होगा? 25/100 हटा दीजिए, 25% तो कम है। 100 मानते हैं आप तो 100% हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका 25% कितना होगा? 25/100 कट जाएगा, 25 काम होगा, कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए। ये भी हमारे एमडीएच का नया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। यदि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करके, समझ रहे हैं दोस्तों? कितना व्यक्ति है? 45 व्यक्ति है। कितना घंटा काम करता है? हर दिन 8 घंटा काम करता है। एक काम को 18 दिन में पूरा करेगा। समझ रहे हैं? 8 घंटा के हिसाब से कितना दिन में काम पूरा कर रहा है? 18 दिन में। व्यक्ति की संख्या कितना है? 45 व्यक्ति। 8 घंटा के हिसाब से 18 दिन में काम पूरा करता है। इस बात को समझ रहे हैं? 18 दिन में 8 घंटा के हिसाब से काम करता है, एमडीएच हो गया। तो उसी काम के 2/3, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2/3 भागों को प्रतिदिन 9 घंटा काम करेगा 20 दिनों तक। तो कितने आदमी, एक आदमी मान लीजिए, कितने आदमी? तो एक आदमी। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? समझ रहे हैं दोस्तों? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? काम कितना कर रहा है? 2/3। इस बात को समझ रहे हैं? काम 2/3 का मतलब क्या होगा? 2/3 का मतलब क्या होगा? यही फंडा है दोस्तों, यहीं पर समझने की बारी। समझिए, काम 2/3 का मतलब है कि पूरा काम जो था 3 काम था, जिसमें से 2 भाग काम हो रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? पूरे काम में से 2 भाग हो रहा है। ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए, कोई लड़का है और वह 4 भाग में से आइसक्रीम के 1 भाग खा जाता है। इसका मतलब क्या है? कुल 4 भाग रहा होगा, उसके 1 भाग को ये खा गया। तो खाया कितना? 1/4 हिस्सा खा दिया। इस बात से सहमत है? बस वही तो यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2/3 का मतलब है कि 2 भाग इसका काम करना है। कितना में? कुल 3 में। इस बात को समझिए। कुल काम था कितना? 3 भाग था। करना कितना है? 2/3 करना है। यानी कुल काम का 2 हिस्सा कितना करना है। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं ना? फिर से समझिए, पूरा काम 3 था, उसमें से 2 हिस्सा करना है, तो 2/3।
यानी कि पूरा 3 तो बच गया 102। अब आगे चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन को आसान कीजिए। ये 9 दूना 18 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, समझ रहे हैं दोस्तों। और ये 5 से कट जाएगा 9 बार में, कोई दिक्कत। और ये 3 से कट जाएगा 3 3, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। अब कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, इधर इधर गुना कर दीजिए। 3 8 24 बराबर क्या बचेगा, x बच जाएगा। यानी कि x का वैल्यू हमें कितना प्राप्त होगा, 24 है। ये x है क्या, यही तो आदमी है। इस बात को समझे दोस्तों, यही तो आदमी है जिसकी आवश्यकता हमें पड़ रही है 2/3 काम को करने के लिए, कोई दिक्कत। तो दोस्तों आज मैं सोचा था कि टाइप 2 लेकर के चलूंगा, पर दोस्तों मैं प्रश्नों को समझाते हुए और वो पूरे बेसिक से मैं आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी न बन जाए। इसलिए दोस्तों टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे। मेरा मेन उद्देश्य है दोस्तों आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, इसीलिए दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लंबा भी बन जाता है, तो आप इसे बोरिंग महसूस नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा दोस्तों। मैं अच्छी तरह से आपको सिखाता हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है। यदि आपको लगे दोस्तों कि मैं अच्छा नहीं सिखाता हूँ, तो आप कमेंट में ये भी बात भी लिख सकते हैं, और मैं इस चीज़ को और सुधारने का कोशिश जरूर करूँगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप हमसे जरूर शेयर कीजिए, मैं हर समस्या के समाधान के लिए आपके सामने खड़ा रहूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप 2 को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से उसको भी सीखते हुए चलेंगे। खूब मेहनत कीजिए, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए और प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।